अस्सलाम वालेकुम। 11th क्लास के स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट इससे पहले मैंने आप लोगों को फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का प्रूफ करवाया था। और फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या था स्टूडेंट कि cos अल्फा माइनस बीटा इक्वल होता है cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कुछ फार्मूलाज डिड्यूस करेंगे फ्रॉम फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। यानी इस फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से हम कुछ फार्मूलाज निकालेंगे। वो फार्मूलाज क्या क्या है स्टूडेंट? सबसे पहले हम देखेंगे स्टूडेंट कि cos पाई बाई 2 माइनस बीटा किसके इक्वल होता है? sin बीटा के इक्वल होता है। तो ये कैसे आता है? इसी तरीके से स्टूडेंट हमारे पास सेकंड फार्मूला है cos पाई बाई 2 प्लस अल्फा इक्वल होता है माइनस sin अल्फा के। तो ये कैसे आता है हम ये देखेंगे। फिर स्टूडेंट थर्ड फार्मूला हम डिड्यूस करेंगे sin पाई बाई 2 प्लस अल्फा इक्वल होता है cos अल्फा के। इसके बाद स्टूडेंट हमने फार्मूला लिखना है cos अल्फा प्लस बीटा के लिए। इसके बाद हमने फिफ्थ फार्मूला लिखना है sin अल्फा प्लस बीटा के लिए। इसी तरह सिक्स फार्मूला होगा sin अल्फा माइनस बीटा के लिए। और सेवंथ फार्मूला स्टूडेंट होगा tan अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है ये देखना है। और लास्ट वो फार्मूला है tan अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है। स्टूडेंट, ये सारे फार्मूलाज जो हैं वो इसी फार्मूला से यानी फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से हम डिड्यूस करते हैं। तो कैसे करते हैं? तो सबसे पहले फार्मूला 1 को हम डिड्यूस करते हैं फ्रॉम दिस फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फार्मूला 1 को स्टूडेंट डिड्यूस करने के लिए आप क्या करें कि जो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है इसको मैं 1 का नाम देता हूं। यहां पर जो अल्फा है, जो एंगल अल्फा है, इसको रिप्लेस करें, रिप्लेस अल्फा बाय पाई बाई 2। यानी अल्फा की जगह आप क्या लिखें? पाई बाई 2 लिखें स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहां पर cos अल्फा माइनस बीटा है तो सिर्फ इस अल्फा की जगह हम क्या लिखेंगे? पाई बाई 2 माइनस बीटा होगा इज इक्वल टू सेकंड साइड पे स्टूडेंट cos अल्फा cos बीटा है तो अल्फा को हम रिप्लेस करेंगे पाई बाई 2 से तो cos बीटा एज इट इज आ जाएगा प्लस ये sin अल्फा की जगह स्टूडेंट क्या आ जाएगा? पाई बाई 2 और sin बीटा एज इट इज आ जाएगा। अब स्टूडेंट आप लोगों को पता है कि cos पाई बाई 2 यानी इक्वल होता है cos 90 डिग्री के। और cos 90 डिग्री क्या होता है? 0 के इक्वल होता है। और sin पाई बाई 2 यानी sin 90 डिग्री हमेशा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट यहां पर हम जो cos पाई बाई 2 है उसकी जगह क्या लिखेंगे? 0। यानी ये cos पाई बाई 2 0 होगा तो cos बीटा एज इट इज आ जाएगा। और इसी तरीके से प्लस sin पाई बाई 2 किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के इक्वल हो जाएगा तो sin बीटा एज इट इज आ जाएगा। तो 0 इंटू cos बीटा स्टूडेंट 0 हो जाएगा तो 0 को इसमें प्लस करेंगे sin बीटा में तो वो sin बीटा ही रहेगा। 1 इंटू साइन बीटा क्या होता है? sin बीटा के इक्वल आता है। इट मींस कि आपके पास cos पाई बाई 2 माइनस बीटा किसके इक्वल आ गया? sin बीटा के इक्वल आ गया। तो पहला फार्मूला स्टूडेंट हमारे पास क्या था? cos पाई बाई 2 माइनस बीटा इक्वल होता है sin बीटा के। तो इस फर्स्ट फार्मूले को हमने क्या किया? डिड्यूस किया। अब सेकंड फार्मूला स्टूडेंट आपके पास है cos पाई बाई 2 प्लस अल्फा इज इक्वल टू माइनस क्या है? sin अल्फा है। तो आपने सेकंड फार्मूले को डिड्यूस करने के लिए स्टूडेंट इसमें जो बीटा है इसको रिप्लेस करना है माइनस पाई बाई 2 से। यानी फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपने रिप्लेस करना है, रिप्लेस बीटा बाय माइनस पाई बाई 2। यानी बीटा की जगह आपने क्या लेके आना है? माइनस पाई बाई 2 लेके आना है। तो स्टूडेंट ये होगा फिर cos अल्फा एज इट इज आ जाएगा, ये माइनस एज इट इज आ जाएगा। इस बीटा की जगह, सिर्फ इस बीटा की जगह हम क्या लिखेंगे? माइनस पाई बाई 2 लिखेंगे। तो सेकंड साइड पे भी जहां पे बीटा होगा उसकी जगह हम स्टूडेंट क्या लिखेंगे? माइनस पाई बाई 2। तो ये cos अल्फा एज इट इज आ जाएगा, cos बीटा क्या आ जाएगा? माइनस पाई बाई 2 प्लस sin अल्फा एज इट इज आ जाएगा। ये sin बीटा है तो इस sin बीटा की जगह स्टूडेंट हम क्या लिखेंगे? माइनस पाई बाई 2 लिखेंगे। अब स्टूडेंट आप यहां पे लिखें cos अल्फा माइनस पाई बाई 2 है तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है तो cos अल्फा प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा। और सेकंड साइड पे स्टूडेंट देखें
cos अल्फा इंटू cos पाई बाई 2 है। आप एक बात याद रखें स्टूडेंट, cos माइनस थीटा हमेशा cos थीटा के इक्वल होता है, यानी अगर cos के केस में एंगल नेगेटिव हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन sin माइनस थीटा हमेशा इक्वल होता है माइनस साइन थीटा के, यानी साइन के केस में अगर एंगल नेगेटिव हो तो नेगेटिव साइन को हम बाहर निकाल लेते हैं। इट मींस कि साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के, और cos माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये cos माइनस पाई बाई 2 है, तो ये माइनस का साइन बाहर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा cos पाई बाई 2 प्लस यहाँ पे यहाँ पे cos पाई बाई माइनस पाई बाई 2 cos पाई बाई 2 के ही इक्वल होता है। यहाँ पर साइन अल्फा साइन माइनस पाई बाई 2 है, तो इस माइनस को हम बाहर निकालेंगे और ये इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा माइनस साइन अल्फा साइन पाई बाई 2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट आपको पता है कि cos पाई बाई 2 जीरो होता है, मैं अगर इस cos पाई बाई 2 की जगह जीरो पुट कर दूं तो ये cos अल्फा से मल्टीप्लाई होगा, तो ये सारा क्या हो जाएगा जीरो, माइनस साइन अल्फा इंटू साइन पाई बाई 2 स्टूडेंट किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। 1 इंटू माइनस साइन अल्फा क्या 1 इंटू माइनस क्या होगा, माइनस साइन अल्फा होगा। अब स्टूडेंट देखिए जीरो माइनस साइन अल्फा करते हैं तो हमारे पास माइनस साइन अल्फा ही होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं cos अल्फा प्लस पाई बाई 2 को cos पाई बाई 2 प्लस अल्फा लिख सकते हैं। इट मींस के हमारे पास जो सेकंड फार्मूला था cos पाई बाई 2 प्लस अल्फा इक्वल होता है माइनस साइन फाई, तो ये हमने डिड्यूस किया किससे, फ्रॉम फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। तो ये सेकंड फार्मूले की स्टूडेंट क्या हुई, डिडक्शन हुई। अब स्टूडेंट हम थर्ड फार्मूले को डिड्यूस करते हैं। थर्ड फार्मूला मेरे पास क्या है, साइन पाई बाई 2 प्लस अल्फा इक्वल होता है cos अल्फा के। थर्ड फार्मूले को डिड्यूस करने के लिए स्टूडेंट देखें आपके पास cos पाई बाई 2 माइनस बीटा किसके इक्वल था, ये वाला फार्मूला जो फर्स्ट फार्मूला है उसको देखें, cos पाई बाई 2 माइनस बीटा किसके इक्वल होता है, साइन बीटा के इक्वल होता है। इसमें हमने ये जो बीटा है इसमें cos पाई बाई 2 माइनस बीटा इक्वल होता है साइन बीटा, इसमें बीटा को हमने रिप्लेस करना है, रिप्लेस बीटा बाय पाई बाई 2 प्लस अल्फा से, यानी इस बीटा की जगह हमने स्टूडेंट क्या लिखना है, पाई बाई 2 प्लस अल्फा लिखना है। तो इसके लिए देखें आपके पास ये cos पाई बाई 2 एज इट इज आ जाएगा, ये वाला पाई बाई 2 माइनस एज इट इज आ जाएगा, सिर्फ इस बीटा को हम रिप्लेस करेंगे किससे, पाई बाई 2 प्लस अल्फा से, तो ये पाई बाई 2 प्लस क्या आ जाएगा अल्फा। तो सेकंड साइड पे स्टूडेंट साइन बीटा है, तो इस बीटा की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 प्लस अल्फा, क्योंकि हमने बीटा को रिप्लेस किया है किससे स्टूडेंट, इस फार्मूले में जो फर्स्ट फार्मूला है उसमें हमने बीटा को रिप्लेस किया है पाई बाई 2 प्लस अल्फा से। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो यहां से स्टूडेंट आपके पास ये आएगा cos पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस अल्फा होगा, क्योंकि ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो ये इसी तरह रहेगा साइन पाई बाई 2 प्लस अल्फा एज इट इज आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें ये माइनस पाई बाई 2 और ये प्लस पाई बाई 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास रह जाएगा cos माइनस अल्फा इक्वल टू साइन पाई बाई 2 प्लस अल्फा के इक्वल आ जाएगा, ये वाला राइट हैंड साइड एज इट इज आ जाएगी। अब स्टूडेंट आपको पता है जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि cos माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा के इक्वल होता है, तो इट मींस cos माइनस अल्फा किसके इक्वल होगा, cos अल्फा के इक्वल होगा, तो cos अल्फा क्या आ जाएगा, sin पाई बाई 2 प्लस अल्फा के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो थर्ड फार्मूला हमारे पास था sin पाई बाई 2 प्लस अल्फा किसके इक्वल होता है, cos अल्फा के इक्वल होता है। तो हमने इस बात का प्रूफ किया कि sin पाई बाई 2 प्लस अल्फा किसके इक्वल होगा, cos अल्फा के इक्वल होगा। तो ये थर्ड फार्मूले की डिडक्शन हुई स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हम जो फोर्थ फार्मूला है cos अल्फा प्लस बीटा, ये किसके इक्वल होता है ये देखेंगे, cos अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है। उसके लिए स्टूडेंट इस फार्मूले को डिड्यूस करने के लिए आपने फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज करना है।
कि फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपके पास क्या है, cos अल्फा माइनस बीटा इक्वल होता है cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा के इक्वल होता है। इसी से ही हम इस फोर्थ फार्मूले को डिड्यूस करेंगे। तो हम क्या कैसे डिड्यूस करेंगे स्टूडेंट, यहां पर हम रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस बीटा बाई माइनस बीटा, यानी इस बीटा को हमने माइनस बीटा से रिप्लेस कर देना है। एक बात याद रखें स्टूडेंट, यहां पर जो अल्फा और बीटा है इस फार्मूले में, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये शुरू में जब मैंने आप लोगों को फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री डिराइव करवाई थी तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि अल्फा एंड बीटा में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है ना। तो अब हमने स्टूडेंट यहां पर फंडामेंटल लॉ में बीटा की जगह हमने क्या रखना है, माइनस बीटा रखना है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, cos अल्फा माइनस बीटा, इस बीटा को आपने माइनस बीटा रखना है। तो ये इस बीटा को हमने रिप्लेस किया माइनस बीटा से। तो सेकंड साइड पे भी स्टूडेंट cos अल्फा तो एज इट इज आ जाएगा, लेकिन इस बीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस बीटा, और प्लस sin अल्फा एज इट इज आ जाएगा। ये sin अल्फा sin बीटा की जगह हम स्टूडेंट क्या करेंगे, बीटा को रिप्लेस करेंगे किससे, माइनस बीटा से। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, cos, ये माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल होगा cos अल्फा cos माइनस बीटा cos बीटा के ही इक्वल होता है। और यहाँ पे देखें स्टूडेंट, ये sin माइनस बीटा है, तो साइन के केस में जो नेगेटिव साइन है वो बाहर आ जाता है, और बाहर आके जब इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। तो ये साइन अल्फा साइन बीटा होगा। तो इट मींस के आपके पास जो cos अल्फा प्लस बीटा होता है स्टूडेंट, वो किसके इक्वल होता है, cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा के इक्वल होता है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि ये इक्वल होता है cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा के इक्वल होता है। तो अब आपने ये फार्मूला भी डिड्यूस कर लिया। अब स्टूडेंट हमारे पास फिफ्थ फार्मूला है, कि फिफ्थ फार्मूला आपके पास क्या है कि sin अल्फा प्लस बीटा है। अब आप sin अल्फा प्लस बीटा को कैसे डिड्यूस करेंगे ये देखना है आपने। sin अल्फा प्लस बीटा को स्टूडेंट हम इस फार्मूले की मदद से, cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा की इक्वल होता है। इस फार्मूले की मदद से हम लोग क्या करेंगे कि sin अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। हमारे पास स्टूडेंट अब फार्मूला क्या है कि cos अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया, cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा के इक्वल आ गया। अब यहां पे देखें स्टूडेंट, आपने जो अल्फा है उसको रिप्लेस करना है π/2 प्लस अल्फा से, यानी इस अल्फा को cos अल्फा प्लस बीटा में ये जो अल्फा है इसको हमने रिप्लेस करना है, रिप्लेस अल्फा बाय π/2 प्लस अल्फा, यानी इस अल्फा की जगह आपने π/2 प्लस अल्फा लिखना है। तो ये स्टूडेंट होगा cos, इस अल्फा की जगह हम क्या लिखेंगे, π/2 प्लस अल्फा लिखेंगे, और ये प्लस बीटा एज इट इज रहेगा। और सेकंड साइड पे भी स्टूडेंट देखें ये cos अल्फा है, तो अल्फा की जगह हम क्या लिखेंगे, π/2 प्लस अल्फा लिखेंगे इस अल्फा की जगह, और cos बीटा एज इट इज आ जाएगा, माइनस साइन, इस अल्फा को हमने, साइन अल्फा है तो अल्फा की जगह आपने क्या लिखना है, π/2 प्लस अल्फा लिखना है, और साइन बीटा एज इट इज आ जाएगा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है कि इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहां पे देखें ये क्या है आपके पास, cos π/2 प्लस अल्फा प्लस बीटा है। मैं इस अल्फा और बीटा को एक एंगल समझता हूं, फर्ज करें मैं इसको ब्रैकेट में लिखता हूं, तो अल्फा प्लस ये क्या हो जाएगा फिर cos π/2 प्लस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा होगा। अब स्टूडेंट आप जरा इस फार्मूले को देखें कि cos π/2 प्लस अल्फा किसके इक्वल होता था, माइनस sin अल्फा के इक्वल होता है। यानी आपके पास यहां पर cos π/2 प्लस अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा ये देखना है आपने इसको, ठीक है ना। तो इधर देखें ये जो अल्फा प्लस बीटा है, इस अल्फा प्लस बीटा की जगह, इस अल्फा प्लस बीटा की जगह इधर क्या है, अल्फा है।
ठीक है ना। तो फार्मूले में जो अल्फा है पाई बाई 2 प्लस अल्फा cos पाई बाई 2 प्लस अल्फा किसके इक्वल है, माइनस साइन अल्फा के इक्वल है। तो इस अल्फा की जगह इधर क्या आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा आ रहा है। तो इट मींस कि cos पाई बाई 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा के इक्वल होगा बाय दिस फार्मूला, यानी सेकंड फार्मूले के मुताबिक। तो हम इसको स्टूडेंट जो cos पाई बाई 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा है इसको हम माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। सेकंड साइड में देखें स्टूडेंट cos पाई बाई 2 प्लस अल्फा है, तो आप यही सेकंड फार्मूला देखें cos पाई बाई 2 प्लस अल्फा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन अल्फा के इक्वल होता है। तो इस cos पाई बाई 2 प्लस अल्फा की जगह आप क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा लिख सकते हैं, माइनस साइन अल्फा cos बीटा एज इट इज आ जाएगा माइनस स्टूडेंट अब है साइन पाई बाई 2 प्लस अल्फा। तो साइन पाई बाई 2 प्लस अल्फा किसके इक्वल होता है, cos अल्फा के इक्वल होता है। थर्ड फार्मूला देखें तो इस साइन पाई बाई 2 प्लस अल्फा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos अल्फा, और ये साइन बीटा एज इट इज आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहां पर आप माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा एज इट इज लिखें। इन दोनों में स्टूडेंट माइनस कॉमन ले लें आप, जब माइनस कॉमन लेंगे तो इधर आपके पास रह जाएगा साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखें इक्वेशन की दोनों साइड पे माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो इट मींस कि आपके पास जो साइन अल्फा प्लस बीटा है वो इक्वल आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा के इक्वल आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये कौन सा फार्मूला हमारे पास हुआ, फिफ्थ फार्मूला हुआ। अब हमने स्टूडेंट सिक्स फार्मूले का ड्राइव करना है। जो सिक्स फार्मूला डिड्यूस होगा वो इस फार्मूले से डिड्यूस होगा, साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा। तो स्टूडेंट इस फार्मूले के जरिए हम जो सिक्स फार्मूला है उसको डिड्यूस करेंगे। तो देखें कैसे डिड्यूस करते हैं। आपके पास स्टूडेंट साइन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया, साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल आ गया है साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा के इक्वल आ गया। इस फार्मूले के अंदर स्टूडेंट आपने रिप्लेस करना है बीटा को माइनस बीटा से, यानी इस बीटा को आपने रिप्लेस करना है, इस बीटा को माइनस बीटा से। तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस बीटा बाई माइनस बीटा, यानी बीटा को आपने रिप्लेस किया माइनस बीटा से। तो ये साइन अल्फा प्लस ये बीटा, इस बीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख लेते हैं फिलहाल माइनस बीटा लिख लेते हैं, और सेकंड साइड पे राइट हैंड साइड पे भी जहां पे बीटा है वहां पे आपने माइनस बीटा लिख देना है। तो ये cos बीटा था तो उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, cos माइनस बीटा लिख दिया। इसी तरीके से cos अल्फा एज इट इज आ जाएगा, साइन बीटा की जगह स्टूडेंट हमने क्या लिख दिया, माइनस बीटा लिख दिया। अब स्टूडेंट आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये साइन अल्फा प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो साइन अल्फा माइनस बीटा होगा इक्वल टू साइन अल्फा एज इट इज आ जाएगा। cos माइनस बीटा स्टूडेंट cos बीटा ही होता है, ये साइन माइनस बीटा स्टूडेंट माइनस साइन बीटा होता है, यानी माइनस बाहर आ जाता है, बाहर आके इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये cos अल्फा साइन क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। इट मींस के स्टूडेंट साइन अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा के इक्वल होता है। तो हमने स्टूडेंट सिक्स फार्मूला भी डिड्यूस कर लिया। अब हमारे पास स्टूडेंट है सेवंथ फार्मूला। सेवंथ फार्मूला आपके पास होगा स्टूडेंट टेन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, यानी हमने टेन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है कि टेन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है। स्टूडेंट हमेशा याद रखें कि जो टेन थीटा होता है वो इक्वल होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा के इक्वल होता है। इसी तरह अगर मैं टेन अल्फा प्लस बीटा को लिख सकता हूं साइन अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूं, ठीक है ना। अब स्टूडेंट आपने अभी पढ़ा था कि साइन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा के इक्वल होता है।
डिनोमिनेटर में देखें स्टूडेंट cos अल्फा प्लस बीटा है तो वो किसके इक्वल होता है, cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा के इक्वल होता है। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है कि आपने यहां पर ये करना है कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos अल्फा cos बीटा से डिवाइड करना है। यानी हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि डिवाइड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos अल्फा cos बीटा। यानी हमने नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को cos अल्फा और cos बीटा से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हमारे पास नोमिनेटर क्या है स्टूडेंट, नोमिनेटर हमारे पास है sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा है। तो यहां पर हम नोमिनेटर को cos अल्फा cos बीटा है, सॉरी sin अल्फा cos बीटा है, sin अल्फा, ये sin अल्फा cos बीटा है, sin अल्फा cos बीटा को भी cos अल्फा cos बीटा से डिवाइड करेंगे। इसी तरीके से प्लस इस cos अल्फा sin बीटा को भी हम क्या करेंगे, cos अल्फा sin बीटा को भी cos अल्फा cos बीटा से डिवाइड करेंगे। और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट आपके पास पहली टर्म है cos अल्फा cos बीटा, तो इसको भी आपने क्या करना है, cos अल्फा cos बीटा से डिवाइड करना है, माइनस sin अल्फा sin बीटा, ये वाली जो टर्म है सेकंड टर्म, इसको भी आपने क्या करना है, cos अल्फा cos बीटा से डिवाइड करना है। स्टूडेंट अगर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को किसी भी फ्रैक्शन के नोमिनेटर डिनोमिनेटर को अगर किसी एक नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो उससे फ्रैक्शन चेंज नहीं होती है, तो इसलिए हम ये कर सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें कि ये cos बीटा और cos बीटा क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर आपके पास ये cos अल्फा क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर ये cos अल्फा से cos बीटा से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो इस लास्ट टर्म में कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें आप जरा गौर से, tan अल्फा प्लस बीटा, ये इस फर्स्ट टर्म में क्या बचा, नोमिनेटर में sin अल्फा डिवाइडेड बाय cos अल्फा है। हमें पता है कि sin डिवाइडेड बाय cos क्या होता है, tan होता है। तो इट मींस कि इस sin अल्फा डिवाइडेड बाय cos अल्फा को मैं tan अल्फा लिख सकता हूं, प्लस यहां पे देखें स्टूडेंट sin बीटा डिवाइडेड बाय cos बीटा बचा है। तो sin बीटा डिवाइडेड बाय cos बीटा क्या होगा, tan बीटा होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan बीटा डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में देखें स्टूडेंट ये दोनों कैंसिल हो गए, सारा यहाँ पर सब कुछ कैंसिल हुआ है, तो क्या रह जाएगा 1 माइनस, इधर स्टूडेंट देखें ये sin अल्फा डिवाइडेड बाय cos अल्फा, ये किसके इक्वल होगा, यानी मैं इसको अगर ब्रैकेट में कर दूं तो ये sin अल्फा डिवाइडेड बाय cos अल्फा क्या होगा, tan अल्फा होगा। और इसको मैं अलग से ब्रैकेट में कर दूं तो ये sin बीटा डिवाइडेड बाय cos बीटा क्या होगा, sin बीटा डिवाइडेड बाय cos बीटा इक्वल होगा tan बीटा के इक्वल होगा। तो इट मींस के हमारे पास जो tan अल्फा प्लस बीटा है स्टूडेंट वो किसके इक्वल आ रहा है, tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा के इक्वल आ रहा है। और जो लास्ट फार्मूला है स्टूडेंट वो है tan अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होगा। तो उसके लिए जस्ट स्टूडेंट आपने क्या करना है कि यहां पर प्लस की जगह क्या ले लेना है, माइनस ले लेना है। तो ये अगर हम माइनस ले लें तो यहाँ पे ये प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे भी प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। तो स्टूडेंट ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि cos अल्फा माइनस बीटा इक्वल होता है cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा के इक्वल होता है। अब इसी तरीके से स्टूडेंट आपने क्या करना है, डिवाइड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos अल्फा cos बीटा। तो आपके पास जस्ट यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। तो tan अल्फा माइनस बीटा फिर किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट इन फार्मूलों को याद करने का एक तरीका ये है कि आप फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को शुरू में याद कर लें, ठीक है ना। फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, cos अल्फा माइनस बीटा इक्वल होता है cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा के इक्वल होता है।
स्टूडेंट अगर मैं फर्ज करें cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहूं तो वो cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा के इक्वल होता है। यानी इस तरीके से याद कर रहे हैं कि cos के केस में अगर यहाँ पे प्लस आता है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, और अगर अल्फा माइनस बीटा हो तो इस सेकंड साइड पे राइट हैंड साइड पे कौन सा साइन आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है। दूसरी बात बाकी दोनों चीजें सेम है, cos अल्फा माइनस बीटा और cos अल्फा प्लस बीटा में यहाँ भी cos अल्फा बीटा है, यहाँ भी cos अल्फा cos बीटा है, और सेकंड टर्म इधर भी sin अल्फा sin बीटा है, और यहाँ भी फर्स्ट फार्मूले में भी sin अल्फा sin बीटा है। इट मींस कि cos अल्फा प्लस बीटा में दोनों फार्मूले तो सेम है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस आ रहा है तो साइन का डिफरेंस आ रहा है। अगर यहाँ पे माइनस आ रहा है तो यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है तो यहाँ पे माइनस आ रहा है। दूसरी बात स्टूडेंट, साइन अल्फा प्लस बीटा के केस में आपको मालूम है कि साइन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा के इक्वल होता है। और जो साइन अल्फा माइनस बीटा होगा उसमें सिर्फ साइन का फर्क आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, ये दोनों टर्म सेम इसी तरह रहेंगी, सिर्फ और सिर्फ ये जो साइन अल्फा cos बीटा इधर हम माइनस लिखेंगे, प्लस की जगह इधर क्या लिखेंगे, माइनस cos अल्फा साइन बीटा होगा। तीसरी बात स्टूडेंट, जो tan अल्फा प्लस बीटा था उसमें ऊपर प्लस का साइन है, नीचे माइनस का साइन है प्लस के केस में, जबकि माइनस tan अल्फा माइनस बीटा में नोमिनेटर में माइनस का साइन आता है tan अल्फा माइनस tan बीटा, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा के साथ प्लस का साइन आ रहा है। तो इस तरीके से आप इन फार्मूलों को याद रख सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गई है तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।